सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में सोमवार 29 जून 2020 का प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। देश में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 5.5 लाख को स्पर्श कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 5,50,001 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 1,11,000 से ज़्यादा ठीक होने वालों की तादाद हो गई है। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 2,11,061 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 3,22,370 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 16,504 है। मध्य प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 7,539 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 13,186 पहुँच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 2,545, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 10,084 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 557 है। प्रदेश में 200 से ज़्यादा मरीजों की तादाद में अब भिंड भी शामिल हो गया है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 200 से ज़्यादा है, उनमें इंदौर में 4,615, एक्टिव मरीजों की तादाद 978, भोपाल में 2,740, एक्टिव मरीजों की तादाद 609, उज्जैन में 856, एक्टिव मरीजों की तादाद 32, नीमच में 439 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 25, जबलपुर में कुल मरीजों की संख्या 395 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 72, बुरहानपुर में 392, एक्टिव मरीजों की तादाद 5, ग्वालियर में 351 कुल मरीजों में से 73 सक्रिय मरीज, सागर में 337 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 74, मुरैना में कुल मरीज 325 एवं सक्रिय मरीजों की संख्या 169, खंडवा में 304 एवं एक्टिव मरीज 24, खरगोन में कुल 284 एवं एक्टिव मरीजों की तादाद 29 तथा देवास में 214 कुल संक्रमित मरीजों में से एक्टिव मरीज 32 हैं। डिंडोरी, अनूपपुर, अलीराजपुर एवं उमरिया में एक्टिव मरीजों की तादाद 0 है। मध्य प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा सोमवार दोपहर अचानक दिल्ली के लिए रवाना हुए। बताया जा रहा है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के बुलावे पर वे दिल्ली पहुंचे। नरोत्तम मिश्रा का आज ग्वालियर जाने का कार्यक्रम पहले से ही तय था, लेकिन दिल्ली आने का निर्देश मिलते ही वे फौरन देश की राजधानी के लिए निकल गए। खबरों के मुताबिक पार्टी नेतृत्व कैबिनेट विस्तार में आ रही उलझनों के बीच मध्य प्रदेश में नेता बदलने के विकल्प पर भी विचार कर रहा है और इसी सिलसिले में नरोत्तम मिश्रा को बुलाया गया है। हालांकि अभी प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कयास ही लग रहे हैं। बीजेपी की ओर से इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और वरिष्ठ नेता सुहास भगत रविवार से ही दिल्ली में हैं। ये सभी लोग प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर विचार विमर्श के लिए दिल्ली में जमा हैं। सोमवार सुबह पहले खबर आई थी कि केंद्रीय नेताओं के साथ शिवराज की बैठक में संभावित मंत्रियों के नाम फाइनल हो गए हैं और 30 जून को शपथ ग्रहण की खबरें भी आई थीं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में शिवराज सिंह की पसंद के कम से कम 5 नामों के नए मंत्रियों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, लेकिन ताज़ा सूचनाओं के अनुसार पार्टी नेतृत्व एमपी में शिवराज की जगह किसी और को कमान देने के विकल्प पर भी विचार कर रही है। इस साल मार्च महीने में चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान अब तक अपनी कैबिनेट नहीं बना पाए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 पूर्व विधायकों की बीजेपी में प्रवेश से पार्टी नेतृत्व के लिए अलग अलग धड़ों के बीच संतुलन बिठाना मुश्किल हो रहा है। कैबिनेट विस्तार में यही सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है। बीते गुरुवार को नरोत्तम मिश्रा के आवास पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे थे। उसी दिन सीएम शिवराज अपने परिवार के साथ तिरुपति यात्रा पर निकले थे। उनकी गैर मौजूदगी में 2 मठाधीशों की यह मुलाकात भी काफ़ी चर्चा में रही। शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार अब अंतिम दौर में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को दिल्ली में है और उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठकों के बाद मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप दे दिया। अब शाम 4 बजे प्रधानमंत्री के साथ शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात है। इधर मध्य प्रदेश में मंत्रियों के नामों पर अटकलों का दौर तेज हो गया है। मध्य प्रदेश में 30 जून को मंत्रिमंडल का विस्तार संभावित है।
इससे एक दिन पहले ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। यह प्रभार राज्यपाल लालजी टंडन के अस्पताल में भर्ती होने के कारण दिया गया है। संभावना है कि आनंदीबेन पटेल 30 जून को नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार से ही दिल्ली में हैं। वे पार्टी के आला नेताओं के साथ मैराथन बैठकें कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नए मंत्रियों की सूची पर अंतिम मुहर लग गई है। शिवराज की गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी लंबी चर्चा हुई, जिसमें नामों को अंतिम रूप दिया गया। चौहान सोमवार शाम को ही भोपाल पहुंच जाएंगे और 30 जून को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। फिलहाल शिवराज मंत्रिमंडल में केवल 5 मंत्री हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल में करीब 25 सदस्यों को शामिल किया जाएगा। इसी बीच स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र भी दिल्ली पहुंच गए हैं। शिवराज कैबिनेट में शामिल किए गए 5 मंत्रियों में से तुलसी सिलावट और नरोत्तम मिश्रा को डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है। भोपाल से रामेश्वर शर्मा, पूर्व मंत्री विश्वास सारंग और एससी कोटे से विष्णु खत्री, रायसेन से पूर्व मंत्री रामपाल सिंह के नाम प्रमुखता से लिए जा रहे हैं। इंदौर से उषा ठाकुर का नाम सबसे आगे है। इंदौर से ही भाजपा विधायक रमेश मेंदोला, मालिनी गौड़ पर विचार हुआ है। मालवा निमाड़ से मोहन यादव, चेतन कश्यप, यशपाल सिंह सिसोदिया, आदिवासी कोटे से विजय शाह या प्रेम सिंह पटेल भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। बुंदेलखंड से पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के साथ एससी कोटे से हरिशंकर खटीक का नाम भी मंथन में आया है। ग्वालियर चंबल से अरविंद भदौरिया, यशोधरा राजे सिंधिया के साथ ओबीसी और नरेंद्र सिंह तोमर के कट्टर समर्थक भारत सिंह कुशवाहा का नाम भी शामिल हो सकता है। विंध्य से राजेंद्र शुक्ला या गिरीश गौतम में से किसी एक को मौका मिल सकता है। इसमें पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल को दोबारा भी मंत्री बनाया जा सकता है। ओबीसी कोटे से राम लल्लू वैश्य और एससी से कुंवर सिंह टेकाम के नाम पर भी चर्चा है। महाकौशल से अशोक रोहाणी या अजय विश्नोई में से किसी एक को मौका मिलेगा। पूर्व मंत्री संजय पाठक, गौरीशंकर बिसेन और एससी कोटे से देवी सिंह सयाम का नाम पर भी सहमति बन सकती है। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, इमरती देवी, प्रद्युम्न सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया, बिसाहू लाल सिंह, एदल सिंह कंसाना, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, हरदीप सिंह डंग और रणबीर जाटव के नाम भी मंत्री पद की दौड़ में शामिल हैं। यह सभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं, जो कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भाजपा सरकार को पार्टी में असंतोष बढ़ने का अंदेशा है। ऐसे में असंतुष्ट सांसदों और विधायकों को जिला सहकारी बैंकों में अध्यक्ष की कुर्सी देने की तैयारी की जा रही है। इनमें से कुछ अध्यक्षों को कैबिनेट या राज्य मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। सरकार इसके लिए मानसून सत्र में विधेयक लाकर कानून में संशोधन करने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में 38 जिला सहकारी बैंक हैं। इनमें से छतरपुर, सतना, सीहोर में अध्यक्ष पदस्थ हैं, जिनका कार्यकाल 1 से 2 साल तक का है। जबकि पन्ना जिला सहकारी बैंक में अध्यक्ष पद को लेकर हाईकोर्ट का स्टे चल रहा है। इसके चलते प्रदेश के सांसद और विधायकों को 34 जिला सहकारी बैंकों, अपेक्स बैंक सहित अन्य सहकारी संस्थाओं में अध्यक्ष और प्रशासक बनाया जा सकेगा। सांसद विधायक पहले भी इन बैंकों में सदस्य होते थे। इसके बाद सरकार ने इस एक्ट में संशोधन करते हुए इसे हटा दिया था। बैंकों में अध्यक्ष बनने से पहले विधायक और सांसदों को बैंक का प्राथमिक सदस्य बनना होगा। इसके लिए वे ऋणी और अऋणी सदस्य बन सकेंगे। बताया जाता है कि करीब 50% अध्यक्ष विभिन्न जिला सहकारी बैंकों में अभी भी सदस्य हैं। जिनकी सदस्यता समाप्त हो गई है, वे नए सिरे से उसे जीवित करा सकेंगे। बताया जाता है कि अध्यक्षों की नियुक्ति बैंकों के निर्वाचन के बाद की जा सकेगी। बैंक और सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष का पद का लाभ पद नहीं होने से इसमें सुप्रीम कोर्ट की दोहरे लाभ के पद की गाइडलाइन भी आड़े नहीं आएगी। गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया के ग्राम लिधौरा में पौधारोपण किया। उन्होंने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वे कम से कम 5 पौधे अवश्य लगाएं।
मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने पौधारोपण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पौधारोपण से हमारी आने वाली पीढ़ियों को निश्चित ही स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और वृक्षों से ही अच्छी बारिश होती है, जिससे कि हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम न केवल पौधारोपण करें बल्कि उनकी सुरक्षा का दायित्व भी लें। डॉक्टर मिश्र ने कहा कि स्वावलंबी महिलाएं परिवार को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाती हैं। समय की आवश्यकता है कि महिलाओं को आगे आकर स्वरोजगार की दिशा में बढ़ना होगा। प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। महिलाएं आगे आएं और स्वरोजगार से जुड़कर स्वावलंबी बने, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। भाई और बहन के प्रेम उत्सव का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन का पर्व इस बार 3 अगस्त को कई शुभ संयोग में मनाया जाएगा। इस बार श्रावणी पूर्णिमा के साथ महीने का श्रावण नक्षत्र भी पड़ रहा है, इसलिए पर्व की शुभता और बढ़ जाती है। श्रावणी नक्षत्र का संयोग पूरे दिन रहेगा, हालांकि सुबह 7:15 बजे तक भद्रा रहेगा। भद्रा काल में पर्व मनाना शुभ नहीं है, इसलिए यह समय निकल जाने के बाद ही पर्व मनाएं। ज्योतिषियों के अनुसार रक्षाबंधन के पर्व पर इसके पूर्व भी कई बार भद्रा की स्थिति बनी है। किसी स्कूल के परिसर से हाई टेंशन लाइन जा रही है तो कहीं एक ही भवन में सीबीएसई और एमपी बोर्ड के स्कूल एक साथ संचालित हो रहे हैं। इसी तरह की कई खामियों के कारण संयुक्त संचालक लोक शिक्षण ने इंदौर जिले के 12 सीबीएसई स्कूलों की मान्यता निरस्त की है। वर्ष 2021-22 के लिए मान्यता व नवीन मान्यता के लिए संयुक्त संचालक के पास 24 स्कूलों के आवेदन पहुंचे थे। इसमें नवीन मान्यता के साथ नवीनीकरण के प्रकरण भी थे। इन आवेदनों के आधार पर संयुक्त संचालक ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की निरीक्षण टीम का गठन किया। इस निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर ही मान्यता निरस्त की गई। जिन स्कूलों की मान्यता निरस्त हुई है वे आयुक्त लोक शिक्षण के समक्ष अपील कर सकते हैं। सीबीएसई ने पिछले वर्ष से नवीन मान्यता और नवीनीकरण के लिए संयुक्त संचालक को स्कूलों को मान्यता हेतु निरीक्षण एवं परीक्षण देने की जिम्मेदारी दी है। संयुक्त संचालक द्वारा आगामी शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए स्कूल परिसर में निर्धारित मापदंड पूरे होने पर मान्यता देने की अनुशंसा की जा रही है। संयुक्त संचालक मनीष वर्मा के मुताबिक जांच दलों के निरीक्षण में स्कूलों में कई खामियां पाई गई हैं। दलों ने लॉकडाउन के पहले मार्च में स्कूलों का निरीक्षण किया था, जबकि कुछ स्कूलों का निरीक्षण लॉकडाउन खुलने के बाद इसी माह किया गया। शालाओं में जो खामियां मिली हैं उनमें कुछ स्कूलों की बाउंड्री वॉल नहीं बनी है। एक भवन में स्कूल के साथ कॉलेज का संचालन किया जा रहा है। कई स्कूल परिसर में खेल मैदान भी नहीं है। कई स्कूलों ने भूमि की लीज डीड भी रजिस्टर्ड नहीं कराई है या उनकी लीज डीड की अवधि खत्म हो चुकी है। सिवनी जिले के लखनादौन थाना अंतर्गत वार्ड क्रमांक 15 में 15 जून को दिल्ली से आई महिला का स्वास्थ्य परीक्षण लखनादौन सिविल अस्पताल में किया गया था। महिला को 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन के आदेश दिए गए थे, लेकिन आदेशों का उल्लंघन कर महिला धनोरा के सलेमा गांव के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुई। कोरोना पॉजिटिव महिला के संपर्क में आए 4 व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद महिला दिल्ली परिवार के साथ लौट गई है। इस मामले में महिला व परिवार के 2 व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 188 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण दर्ज किया है। एसपी कुमार प्रतीक ने होम क्वारंटाइन अवधि का उल्लंघन करना कानूनन जुर्म है। ऐसा करने से संबंधित अपने परिजन व पड़ोसियों को भी खतरे में डाल रहे हैं। उल्लंघन करने वाले पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जाएगा। एसपी ने बाहर से आए सभी लोगों से 14 दिनों तक होम क्वारंटाइन रहने की अपील की है। देवाधिदेव महादेव की आराधना का पावन मास सावन का आगमन 6 जुलाई से होगा। इस बार सावन मास का प्रारंभ और समापन दोनों ही सोमवार को होंगे। वैसे तो सभी दिन भगवान के हैं, लेकिन बाबा भोलेनाथ को सोमवार अति प्रिय है। भक्त सोमवार को भोलेनाथ बाबा की आराधना और दर्शन का अधिक महत्व मानते हैं। इस बार सावन मास में ही 36 शुभ योग भी पड़ रहे हैं, जिससे सावन मास की शुभता और अधिक बढ़ जाती है। सिवनी जिले के केवलारी विधानसभा में 200 करोड़ की लागत से बन रही 70 किलोमीटर लंबी सड़क ठेकेदार ने अधूरी छोड़ दी है।
एमपीआरडीसी द्वारा बनाई जा रही यह सड़क गड्ढों में गुम हो गई है। कानीवाड़ा से बरघाट रोड के बीच सड़क कहीं नजर नहीं आती। परेशान ग्रामीणों ने विधायक से लेकर अधिकारियों तक से गुहार लगाई, लेकिन हालत जस की तस बनी हुई है। इस सड़क का महत्व अधिक है क्योंकि इस पर जवाहर नवोदय विद्यालय, हाई स्कूल और बैंक भी हैं। एमपीआरडीसी की रोड होने के चलते ग्राम पंचायत भी इसकी मरम्मत नहीं करा सकती। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में सोमवार 29 जून का प्रदेश स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 30 जून को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।